Hi, this is Dr. Shakil. Welcome to another episode of Healthy Shots, a podcast dedicated to give you information about mental health and other health issues and updates so that you have a better control of your mood, mind, and your physical health. डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। डिप्रेशन का इलाज सिर्फ और सिर्फ मेडिकेशन है। डिप्रेशन की मेडिसिन एक बार ली तो ज़िंदगी भर तक लेना पड़ेगा। डिप्रेशन जो है वो सिर्फ औरतों में होता है और मर्दों में नहीं। अगर मेरी फैमिली में किसी को डिप्रेशन है तो अब मुझे भी 100% डिप्रेशन होगा। डिप्रेस लोग सिर्फ उदास होते हैं और कुछ नहीं। डिप्रेशन है तो अपने आप को बिजी रखिए, ये अपने आप ही चले जाएगा। इन बातों की क्या है हकीकत, जानने के लिए सुनते रहिए हेल्दी शॉट्स। पहला झूठ, डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। कुछ लोगों को लगता है डिप्रेशन एक किस्म की टेम्पररी उदासी है, पर ऐसा नहीं है। डिप्रेशन एक कॉम्प्लेक्स मूड डिसऑर्डर है, एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंडीशन है जिसमें इंसान को इमोशनल और फिज़िकल सिम्टम्स होते हैं। इसमें दिमाग में कुछ केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है जिसके कॉजेज़ साइकोलॉजिकल, सोशल और बायोलॉजिकल होते हैं, और इसकी ट्रीटमेंट डिपेंडिंग अपॉन द कॉज कई तरह की होती है। दूसरा झूठ, डिप्रेस लोग सिर्फ उदास होते हैं और कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल गलत है। डिप्रेशन की वजह से अलग अलग लोगों में अलग अलग किस्म के सिम्टम्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मर्दों में इरिटेबिलिटी, एग्रेसिवनेस, रेकलेस बिहेवियर, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क एंड लाइफ, सुसाइडल टेंडेंसीज एट्सेट्रा कॉमन होते हैं। और दूसरी तरफ औरतों में देखें तो फीलिंग ऑफ गिल्ट, टायर्डनेस, ओवर ईटिंग और लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज़, हेडेक्स, क्रैम्प्स एट्सेट्रा, ये औरतों में कॉमन होते हैं। तीसरा झूठ, डिप्रेशन का इलाज सिर्फ और सिर्फ मेडिकेशन है। ये बिल्कुल गलत है। मेडिकेशन सिर्फ एक हिस्सा है डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए। मेडिसिन के अलावा सीबीटी या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इस्तेमाल की जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव होती है। डिप्रेशन के मैनेजमेंट में अक्सर थेरेपिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के साथ वन ऑन वन या ग्रुप सेशंस होते हैं, जिसकी मदद से पेशेंट की लाइफ के कई सिग्निफिकेंट इश्यूज सामने आते हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। सीबीडी के साथ साथ मेडिसिन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव कॉम्बिनेशन टू मैनेज डिप्रेशन। चौथा झूठ, एंटी डिप्रेसेंट्स एक बार लिया तो ज़िंदगी भर तक के लिए लेना पड़ेगा। ये सही नहीं है। ट्रीटमेंट जो डिप्रेशन की होती है वो डिप्रेशन के सीवियरिटी पे डिपेंडेंट होती है। ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म भी हो सकता है या लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। यूजुअली मेडिकेशंस को साइकोथेरेपी के साथ कंबाइन किया जाता है। एज द कंडीशन बिकम्स बेटर, वैसे ही मेडिसिन को टेपर ऑफ कर दिया जाता है। पांचवा झूठ, डिप्रेशन सिर्फ औरतों में होता है और मर्दों में नहीं। वुमेन यूजुअली सिम्टम्स रिपोर्ट करते हैं या जीपी की कंसल्टेशन के दौरान डायग्नोज हो जाते हैं, और औरतों में पोस्टमार्टम यानी डिलीवरी के बाद डिप्रेशन के सिम्टम्स कॉमन है। पर मर्द अक्सर अपने सिम्टम्स छुपाते हैं। कुछ सब्सटेंस अब्यूज़ और अल्कोहल का सहारा लेते हैं। कुछ सोसाइटी में स्टिग्मा के कारण सामने नहीं आते। उन्हें लगता है कि अगर वो रिवील करेंगे या लोगों को पता चलेगा तो वो उन्हें कमज़ोर या ओवर इमोशनल या लेस मैनली समझेंगे। अगर किसी को डिप्रेशन के सिम्टम्स है तो वो इन सब ख्यालों से दूर रहे। आजकल मर्द औरत दोनों ही डिप्रेशन को समझते हैं और थेरेपी लेते हैं। छठा झूठ, डिप्रेशन है तो अपने आप को बिजी रखिए, ये अपने आप ही चले जाएगा। ये बात सही है कि अगर आप अपने काम में बिजी रहें, कोई नई हॉबी लें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा वक्त गुजारें, रूटीनली एक्सरसाइज करें, तो इससे डिप्रेशन के सिम्टम्स कम ज़रूर होते हैं, पर ख़त्म तो नहीं होते। डिप्रेशन का कोई ना कोई रूट कॉज होता है। किसी थेरेपिस्ट से मिलिए, उस रूट कॉज को जानिए और सही थेरेपी टूल इस्तेमाल कीजिए और अपना इलाज करवाइए। सातवां झूठ, अगर मेरी फैमिली में किसी को डिप्रेशन है तो अब मुझे भी 100% डिप्रेशन होगा। नॉट नेसेसरली। ये सही है कि जेनेटिक कंपोनेंट है, पर उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो एनवायरनमेंट का होता है। अगर कोई इंसान अपने पेरेंट्स से डिप्रेशन के जीन्स इनहेरिट करता भी है
तो वो फैमिली भी इनहेरिट करता है। उनके तौर तरीके, उनके इमोशंस, उनके सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस, ये सब इनहेरिट करता है। वो इन्हें देखता है और इन्फ्लुएंस भी होता है। तो अगर डिप्रेशन होता भी है तो वो सिचुएशनल है और वो भी टेम्पररी, जिसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। अगर किसी की फैमिली में डिप्रेशन है तो वो अपने बच्चों को कोपिंग स्ट्रैटेजीज सिखाएं, उन्हें स्ट्रेसफुल कंडीशन से दूर रखें। होप यू फाउंड दिस पॉडकास्ट हेल्पफुल। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, एंड या, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज डॉक्टर शकील।